हेलो दोस्तों, हिंदी बायोग्राफी में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका जन्मदिन पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। उनके बारे में कुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कृपया गौर फरमाइएगा। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया, इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहब कहलाया। आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। वह वायसराय की कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश भारत के मिनिस्टर ऑफ लेबर, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार माने जाते थे। अम्बेडकर एक विपुल छात्र थे जो कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की कमाई कर रहे थे। कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपने शोध के लिए एक विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त करने के लिए अपने शुरुआती करियर में वो एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। उनके बाद के जीवन को उनकी राजनीतिक गतिविधियों द्वारा चिन्हित किया गया है। वो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और बातचीत, पत्रिकाओं का प्रकाशन, दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों का, सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत करने और भारत राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने में शामिल हो गए। 1956 में उन्होंने दलितों के सामूहिक धर्मांतरण की शुरुआत करते हुए बौद्ध धर्म में धर्मांतरण कर दिया। 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को मरणोपरांत अम्बेडकर को सम्मानित किया गया। अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रित शामिल हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रांतों में महू के शहर और सैन्य छावनी में हुआ था। वो सूबेदार के पद पर कार्य कर सेना के अधिकारी रामजी मोलाजी सकपाल और लक्ष्मण मुनवर की बेटी भीमाबाई सकपाल की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबाड़वा गांव के निवासी था। वे हिंदू महाजाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना के महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँच गए। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा। अपनी जाति के कारण बालक भीमराव को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी अम्बेडकर दर्ज करवा दिया। अम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबेडकर लिखवाया गया था, जो कि उनके अंबाड़वे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अंत अम्बेडकर के अंबाड़वे गांव से अम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, ने उनका नाम आंबेडकर से हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वो अम्बेडकर के नाम से ही जाने जाते हैं। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रामाबाई से उनकी शादी करवाई गई। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन। अम्बेडकर की पढ़ाई के बारे में 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने अल्फ्रेस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने अल्फ्रेस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे के विश्वविद्यालयों से संबंध रखता था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय के वे पहले व्यक्ति थे।
1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। तब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया था। 1913 में 22 साल की उम्र में अम्बेडकर अमेरिका चले गए। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित की गई योजना के तहत 3 साल के लिए €11.5 प्रति माह की बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया, जिसे न्यूयॉर्क के शहर कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वो एक पारसी जो आजीवन दोस्त होने के लिए था, नौसेना बधाइना के साथ लिविंगस्टन हॉल में कमरे में बस गए। उन्होंने जून 1915 में अपनी MA परीक्षा पास की। अर्थशास्त्र में पढ़ाई करते हुए और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन और नवविज्ञान के अन्य विषयों में उन्होंने डिग्री प्राप्त की। उन्होंने एक थीसिस प्राचीन भारतीय वाणिज्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके नाम से प्रभावित थे। अक्टूबर 1916 में उन्हें ग्रोव की सराय में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में वह भारत लौट आए क्योंकि बड़ौदा से उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई थी। लौटते समय उनकी पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टॉर्पीडो द्वारा डुबा दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपनी थीसिस के लिए लंदन लौटने की वापस अनुमति मिल गई। वो पहले अवसर पर भारत लौटे और 1921 में एक मास्टर डिग्री पूरी कर ली। अब हम बात करेंगे उनके पॉलिटिकल लाइफ की। अम्बेडकर जी का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ था और 1956 को वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक काम किया। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के रामसन कॉलेज के संस्थापक श्री केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज का गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किया गया। अम्बेडकर मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला राजगृह का निर्माण करवाया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी ज़्यादा अधिक पुस्तकें थीं। तब ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। अम्बेडकर को बॉम्बे विधानसभा का विधायक के रूप में चुना गया था। 1942 में विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। पाकिस्तान की मांग करे मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। डॉक्टर अम्बेडकर 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले की संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच में था और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाने था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 1948 से अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि में ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि के भगवान बुद्ध द्वारा उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में ही निधन हो गया। अब हम बात करेंगे बाबा साहेब के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम आम्बेडकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल कोर्स में उनका नाम आम्बेडकर से अम्बेडकर कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और ये सब विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। और बाबा साहेब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वो हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टैचू भी बाबा साहेब अम्बेडकर के ही लगे हुए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल नया है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि हम नई वीडियो आपके लिए दोबारा लेकर आ सके। धन्यवाद।